हेलो स्टूडेंट्स, मेक स्टडी इजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10th का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी आपके लिए इसकी समरी लेके आए हैं। कोशिश यही रहेगी आपको अच्छे से ये समझ आ जाए, तो आप बने रहिए और ध्यान से सुनिए। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, जिससे आपको इससे आने वाली वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी आपको सबसे पहले मिल जाएं। अब थोड़ी स्टोरी के बारे में जान लें। ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी का इसका मीन क्या है? ट्रम्प का मतलब होता है विजय, यानी कि एक सर्जरी पे विजय पाना। ये एक ऐसे लेडीज़ की स्टोरी है जिसने अपने पेट को खिला पिला के इतना मोटा ताज़ा कर दिया है। अब फिर वो चिंता हो रही है उसको कि ये कहीं बीमार हो गया है, ये बीमार ना हो जाए या कुछ और कोई परेशानी ना हो जाए, तो इस चीज़ को लेके वो डॉक्टर से, इसके सर्जन से सलाह लेती है। देखिए स्टोरी में क्या कहता है, पढ़ते हैं। ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज पैम्परेड बाय हिज मिस्ट्रेस। ट्रिकी डॉग का नाम है। ट्रिकी को उसकी मिस्ट्रेस ने, यानी कि उसकी मालकिन ने बहुत ही लाड प्यार से पाला है। शी ओवरफीड्स हिम एंड ही फॉल्स सीरियसली इल। वो उसको ओवरफीड देती है, यानी कि ज़्यादा खाना खिला खिला के उसको बीमार कर देती है। डज द वेटनरी सर्जन परफॉर्म एन ऑपरेशन। क्या वेटनरी सर्जन होते हैं जो पशुओं के चिकित्सक होते हैं, क्या उन्होंने उसका, जो पशुओं के चिकित्सक है उसने उसका ऑपरेशन किया? डज द डॉग रिकवर। क्या वो डॉग सही हो पाया? आइए जानते हैं स्टोरी में क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। I was really worried about Tricky this time. इसके जो नरेटर हैं, आपको बताना भूल गई हूँ, इसके नरेटर हैं जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट बताते हैं कि जब वो ट्रिकी को फर्स्ट टाइम देखते हैं, वो उसको फर्स्ट टाइम देख के ही बड़ी चिंता में आ जाते हैं। He had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. वो कहते हैं कि जब मैं ट्रिकी को देखता हूँ, अपनी कार से उतर के देखता हूँ, उस पर नज़र पड़ती है तो मैं देखता हूँ कि जो उसकी मिस्ट्रेस है, मालकिन है, उसको लेके वो जा रही होती हैं। तो उसकी जो आकृति है उसको देख के, उसकी कुत्ते की शेप को देख के वो एकदम हैरान परेशान हो जाते हैं। ही हैड बिकम ह्यूगली फैट लाइक ए बोल्टेड सॉसेज विद ए एग एट ईच कॉर्नर। उस कुत्ते को देख के देखते हैं कि वो बहुत ही बुरी तरह से मोटा हो चुका है, जैसे कि उसके ऊपर मांस के लोथड़े लगा दिए हों, उसके चारों तरफ मांस के टांगे चिपका दी हों, इस तरह से वो थोड़ा फील होता है। हिज आइज ब्लड शूट एंड ड्यूमी स्ट्रेट स्ट्राइट अहेड एंड हिज टंग लोटेड फ्रॉम हिज जॉ। उसकी आंखें ऐसी भयानक सी लाल तरह की हो जाती हैं और पानी से गंदी सी दिखती हैं, और दूसरी बात, जो उसकी जीभ होती है वो उसकी जबड़ों के नीचे लटक रही होती है। मिसेस हम्ब्री हैस्टेन टू एक्सप्लेन। मिसेस हम्ब्री एकदम जल्दी से बिना रुके ही बताती हैं। ही वॉज सो लिस्टलेस। वो बहुत ही ढीला ढाला हो गया है। मिस्टर हैरियट से कहती है, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। देखिए इसमें कोई भी एनर्जी नहीं रही है, इसमें शक्ति भी नहीं है। दो ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम न्यूट्रिशन। मुझे ऐसा लगता है कि यह कुपोषण का शिकार हो गया है, यानी कि इसको अच्छा भोजन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ये बीमार हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको खाने के अलावा थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसको देती रहूं, जिससे कि यह सही बना रहे। सम मेल्ट एंड कोट लिवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। थोड़ा सा उससे कहती हैं कि मैं तो इसको कुछ ज़्यादा देती नहीं हूँ, थोड़ा सा एक मॉल्ट देती हूँ, जैसे कि एक बियर टाइप होती है, ड्रिंक देती हूँ, और ऑयल देती हूँ, मछली का ऑयल देती हूँ, जिसमें विटामिन ए और डी के बारे में दिया हुआ है कि ऑयल होता है ये लिवर के लिए, और एक हॉर्लिक्स का बॉयल इसको भर के दे देती हूँ, जिससे ये आराम से खा के सो जाए, और इससे ज़्यादा मैं इसको कुछ नहीं देती हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्ट्रीट थिंग एज आई टोल्ड यू। तो जो नरेटर हैं वो उनसे पूछते हैं, जो हैरियट हैं उनसे पूछते, क्या आपने उसको मीठा खाने की चीज़ें बंद की जैसा मैंने आपको कहा था? ओ आई डिड फॉर ए बिट बट ही सीम्स टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। मैंने इसको कुछ
थोड़ा सा खाने के लिए दिया, क्यों कुछ दिन नहीं दिया तो ये थोड़ा कमज़ोर महसूस हुआ, मैं इसको स्वीकार नहीं कर पाया। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो इसको मीठी क्रीम बहुत पसंद है, केक्स पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं इसको बचा के नहीं रख पाई। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल। मैंने फिर से उस छोटे कुत्ते की तरफ देखा कि वो परेशानी में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की केवल एक ही गलती थी कि वह ग्रीडी था, यानी कि वह लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वह कभी भी खाने के लिए मना नहीं करता था। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो इतना लालची था कि एक दिन और रात के खाने को वो एक ही घंटे में खा लिया करता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर फम्ब्रे हैडंट मेंशन, लेकिन मैं उन चीज़ों को लेके थोड़ा ज़्यादा परेशान था जो मिसेस फम्ब्रे ने मुझे नहीं बताई थी। मिस्टर फम्ब्रे से वो आगे पूछते हैं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसको एक्सरसाइज करवाती हैं? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी, देखिए वो एक मिसेस फम्ब्रे कहती हैं कि वो एक छोटी सी वॉक पे ही जाता है, जैसे कि वो आज मेरे साथ आप इसको देख रहे हो ऐसे ही वॉक पे वो जाता है। बट हॉटकिन कौन है? उनके गार्डनर का नाम है हॉटकिन। द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लैम्बो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लिटरली। जो उनका गार्डनर है, जो माली है, उसको मसल्स पेन है, जिसकी वजह से वो इसको वॉक के लिए नहीं भी ले जाता है, और उसके संग जो पहले वो रिंग्स खेला करता था वो भी उसके साथ इन दोनों रिंग्स नहीं खेल रहा है। आई ट्राई टू साउंड सिर्फ नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। मैंने थोड़ी सी सख्ती आवाज़ में उनको कहा, नाउ अगर आप अभी भी इसके खाने को थोड़ा सा कम नहीं करेंगी तो ये इसको एक्सरसाइज नहीं करवाएंगी तो ये जल्दी ही बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको अपने मन को थोड़ा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सख्त करना पड़ेगा इसके खाने के प्रति, और इसकी डाइट के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रख के इसकी डाइट को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। मिसेस फॉम्ब्री रंग हिज हैंड्स, मिसेस फम्ब्री होती हैं वो अपने हाथों को थोड़ा मसलती हैं। ओह आई विल, मैं करूँगी, थोड़े ऐसे धीमी आवाज़ में बोलती हैं, ओह आई विल, मैं करूँगी। मिस हैरियट आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। मिस्टर हैरियट से बोलती हैं कि मिसेस हैरियट, मेरे लिए ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत प्यार करती हैं अपने कुत्ते से, इसलिए वो कहते हैं कि मेरे लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। She sets off head down along the road as he determined to put the new regime into practice immediately. वो अपने सर को नीचे कर लेती हैं, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि वो अभी से अपना कोई ऐसा शासक बनाएंगी, अपना कोई ऐसा रूल बनाएंगी जिससे वो उसकी प्रैक्टिस जल्दी से जल्दी करवाएंगी डॉग के लिए। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं उनके इस बढ़ती हुई परेशानी को देख रहा था। मिस हैरियट बोलते हैं कि मैं उनकी बढ़ती परेशानी को देख रहा था। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्विट कोट, ट्रिकी ने अपनी डगमगाती चाल में अपने ऊपर एक ऊनी वस्त्र यानी कि ऊनी कोट पहना हुआ था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड द रेनकोट फॉर द वेट डेज। उसके पास ऐसे कई तरह के कोट थे, तरह तरह के मौसम के हिसाब के उसके पास कोट थे, जैसे कोल्ड यानी कि ठंडे मौसम की वजह से के लिए, और रेनकोट था उसके बारिश के मौसम के लिए रेनकोट भी था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्डनेस, लेकिन वो अपनी बीमारी में इस समय एकदम घुसता ही जा रहा था, ड्रॉपिंग करता जा रहा था, घुसता ही जा रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हेard फ्रॉम मिसेस फैम्ब्री, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं सोच सका था, इतना नहीं सोचा था कि मिसेस फैम्ब्री ने कुछ दिन पहले ही ये बताया था, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं थी। द एक्सपेक्टेड कॉल
केम विद ए फ्यू डेज। जैसे कि मैं मन ही मन में सोच रहा था, कुछ दिन बाद कॉल आती है, मिसेस फम्बरी वाज डिस्ट्रॉयड। मिसेस फम्बरे बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं, व्याकुल होती हैं। ट्रिकी वुड ईटिंग नथिंग। ट्रिकी कुछ भी खाना नहीं खा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बोट्स ऑफ वॉमिटिंग। वो अपने मनपसंद डिशेज को भी नहीं खा रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है, मना कर रहा है खाने के लिए, और कभी कभी तो ये उल्टियाँ भी कर रहा है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन द रॉक पेंटिंग। वह सारा समय अपने गलीचे के ऊपर ही लेट के टाइम अपना स्पेंड करता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, डिडंट वांट टू एनीथिंग। वह अब इस समय ना तो टहलने के लिए जा रहा है, ना ही कुछ खाने के लिए वो कुछ मांग रहा है। आज का लेक्चर आपको यहीं तक। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें भेज सकते हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम जल्दी ही आएंगे आपके साथ। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।